हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CCA अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने टॉपिक स्टार्ट किया है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। ठीक है, अब हम इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग से डिफरेंट क्लियर नहीं करेंगे। मैंने डायरेक्ट से डिफरेंस बना दिया है। ठीक है, जैसे लिखते हैं आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, डिफरेंस बना दिया तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस में डिफरेंट होती है, किस में सेम होती है। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक चीज़ सेम होगी, एक चीज़ डिफरेंट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइसोटोप से। तो आइसोटोप क्या होते हैं? डेफिनेशन देखेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मैंने आइसो का मतलब तो बता दिया, सेम। ठीक है, तो टो से याद रख लो कि सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। किसका? सेम एलिमेंट का। अब देखो सेम एलिमेंट है, मान लो हाइड्रोजन ही, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है? देखो फर्स्ट में देखना कि एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1 है। ठीक है, सेकेंड आया, अब देखना सेकेंड में देखना कि सेम एलिमेंट हाइड्रोजन है, सेम एटॉमिक नंबर है बट मास नंबर क्या है? चेंज 2 है। ठीक है, फिर थर्ड आ गया ट्रिटियम। तो इसमें क्या आया? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे मास नंबर क्या कर दिया? चेंज। तो ये क्या आ गया? एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप। ठीक है, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के आइसोटोप देखेंगे तो अब देखो सेम एलिमेंट है, दोनों ही सेम एलिमेंट लिए हैं बट इसमें क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो देखो यहाँ पे भी 17 है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 17 ही रहेगा, लेकिन मास नंबर क्या है? वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 17 क्लोरीन 35 लिखा है और यहाँ पे 17 क्लोरीन 37। अगर आपसे एग्जाम में दिया जाए कि ये दोनों जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोटोन्स हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं या फिर आइसोटोप्स हैं, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? आइसोटोप के। क्यों? क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट मास नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? सेम एटॉमिक नंबर है यूरेनियम का और मास नंबर क्या है? चेंज। इसमें लिखा है 92 यूरेनियम 235, सेकेंड लिखा है 92 यूरेनियम 238, मीन्स मास नंबर चेंज हो गया। थर्ड में भी देखेंगे 92 यूरेनियम 239, मीन्स यहाँ पे भी क्या है? मास नंबर चेंज। लेकिन क्या है? सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। क्लियर? तो ये है डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर? नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मैंने बताया कि आइसो लगा है तो कुछ चीज़ तो सेम होगी, पर क्या होगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्या बोला? एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के। देखो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट है, क्या है इसमें? सेम मास नंबर। तो आइसोबार में आएगा सेम मास नंबर, आइसोटोप में आएगा सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सेम मास नंबर, तो क्या आया? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। किसका? डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो आइसोबार्स में आप ऐसे बोलेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि 18 आर्गन 40, पोटाशियम 19 40 एंड कैल्शियम 20 40। मीन्स कि क्या है? मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और डिफरेंट ही एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। अब देखो आइसो है तो सेम तो कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा ये देखेंगे। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसके एटम में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे बट डिफरेंट मास नंबर होगा। किसका? डिफरेंट एलिमेंट्स का। क्लियर? देखो यहाँ पे सिलिकॉन लिया है, एटॉमिक नंबर 14 है, मास नंबर 31 है। न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेम ही न्यूट्रॉन्स आएंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 14 सिलिकॉन 30, P15 31 एंड 16 S 32। क्या आया? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, कार्बन 6 14, यहाँ पे भी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन
7 15, इसमें भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 8 न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, तो देखो 16 माइनस 8 कर देंगे तो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे 8। क्लियर? तो इसको बोलते हैं आइसोटोन, मीन्स डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट एंड डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिर्फ आपने देखना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, द स्पीसीज कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्पीसीज containing the same number of electron are called isoelectronic species। तो इसको क्या बोलते हैं? isoelectronic species मीन्स कि देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सब में, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होना चाहिए? देखो जैसे मान लो कि हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 नेगेटिव है। जब हमारे पास 2 नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच, मीन्स इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाती है। 2 नेगेटिव है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएंगे। ठीक है, फ्लोरीन, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 9 होता है, तो देखो इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव है मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम, अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए? तो कैसे आए? देखो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? माइनस, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10, मीन्स कि 11 इलेक्ट्रॉन में से 1 चला गया तो 10 आ गया। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है। नेक्स्ट है Mg2 पॉजिटिव। तो देखो मैग्नीशियम का जो है वो एटॉमिक नंबर होता है 12। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगा है तो इसको क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर इससे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो इसके पास भी आ गए 10। तो यहाँ पे देखो ये चारों में ही कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नोट में हम देखेंगे आइसोटोप ऑफ एटम आर शोइंग सेम एटॉमिक नंबर। नोट लिख लेंगे कि आइसोटोप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। ठीक है, आइसोबार्स क्या करते हैं? सेम मास नंबर। आइसोटोन्स में आता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम होने चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होने चाहिए सारे ही एलिमेंट्स के, उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर? नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन 8 16। अब इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? देखो एटॉमिक यहाँ लिखा है मैंने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो क्या आया? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 8। ठीक है, आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।